जी राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने वहीं से की है जहाँ से कल आप सबसे विदा ली थी। तो बस अभी ये लगे हुए हैं ब्रेड कट करने में और तब तक मैं बैठ गई थी भैंस को पास। बाखड़ी हो गई है तो ये है कि भाई जिस इंसान का हाथ पकड़ लेती है ना उसी को दूध देती है। तो मेरा काम रहता है बस पहुँचाना, बाकी दूध ये निकाल लेते हैं। क्योंकि देखिए सुबह सुबह मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है, शाम को तो फिर भी ये है कि थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और वैसे भी देखिए घर का काम हो या फिर खेत का मिलजुल कर करते हैं तभी आसान होता है। अकेले तो किसी पर भी बोझ डाल लीजिए बस फिर तो सब कुछ भारी भारी सा लगने लगता है। तो बस ताज़ा दूध निकलते ही सबसे पहले तो मैंने हमारे लिए चाय बनाई है। और ब्रेड इसमें से 4-5 पीस तो मैंने रख लिए थे और बाकी के रख दिए इस डब्बे में भरकर। क्योंकि बाहर जैसे खुले में ब्रेड को रख देते हैं तो सख्त हो जाती, सूख जाती है। तो इसलिए मैंने इस डब्बे में भरकर रख दी है। और ये डब्बा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, आइसक्रीम केक वगैरह बनाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये हो गया है हमारा सुबह का नाश्ता तैयार। और चाय पियेंगे बाहर खुली हवा में बैठकर, गर्मी हो या सर्दी। जैसे बाहर बैठते हैं ना मौसम सुबह सुबह का बड़ा ही अच्छा लगता है। तो जी सुबह सुबह की ताज़ा दूध की चाय और साथ में अपनी घर की बनी हुई ब्रेड तैयार है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और सुबह की ताज़ा दूध की चाय का तो देखिए अपना ही एक मज़ा होता है, साथ में कुछ हो या ना हो। तब क्यों मैं अपने हाथ बना के खाऊं सू। कहियो हरियाणा है साहब, यहाँ ठोस ठोस के खाया जाता है। मम्मी दोनों आता था बड़ा के ठीक था इंतजार करना। ये देखिए फिर कहते हैं लोग हम डाइट करते हैं। ये होती है डाइट, 82 किलो वजन, ठोस ठोस के खाना। ये देखिए ये ब्रेड, ये कुछ 15-20 थी, तब शायद 2 ही बची है। और देखिए सारी आ गई, सारी ढाके धर के आई तू, सारी आ गई। ऐसे जा रहे जन गुफा में डले। तो जी बस चाय नाश्ता मजाक मस्ती सब हो गया है। वैसे तो ये इतना ज़्यादा बोलते नहीं है, कभी कभी इनका मन होता है ना तो थोड़ा बहुत कुछ बोल देते, नहीं तो हमेशा इनका ये रहता है कि कैमरा देखा नहीं कि चुप हो जाते हैं। तो मैं भी इनको इतना ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हूँ। और देखिए मजाक मस्ती तो हमारी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत तो चलती रहनी ही चाहिए। और हमारा तो हमेशा का यही है कि कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं इनको 4 बातें बोल देती हूँ, इनको मौका मिलता है तो ये मुझे बोल देते। और पति पत्नी का रिश्ता तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो हमारा चाय नाश्ता हो गया था, उसके बाद फिर हमें तो आप सबको पता है कि काम की जल्दी रहती है। तो उठकर अपने काम पर लग गए और बच्चे रह गए थे तो ब्रेड खाई उतनी खाई और बाकी की वहीं पर छोड़ दी। तो बस हमारे साथ साथ आज चिड़िया और कौवों का भी नाश्ता हो गया। और बच्चों का तो हमेशा यही लगा रहता है। अभी इसको जाना था कुछ सामान लेने के लिए, तो मैं तो बाहर आंगन में काम करने में लग गई थी और ये भी भैंसों को पानी वगैरह पिलाने में लगी हुई थी। और इसने पता नहीं अंदर जैसे बेड में 2-3 छोटी छोटी कील लगी हुई हैं तो उसी से पैर में चोट लगवा ली, और वो भी काफ़ी सारी। तो बस इन्होंने डेटॉल वगैरह लगाकर घर पर पट्टी वगैरह वो सब तो रखा ही रहता है, तो इसकी पट्टी कर दी अच्छे से। उसके बाद फिर इसको टिटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। आजकल देखिए बीमारियों का कोई भरोसा नहीं हो, और वैसे भी लोहे की कोई भी चीज़ लग जाती है तो टिटनेस का इंजेक्शन तो साथ के साथ लगवाना ही चाहिए। और आज इसके पैर में थोड़ी सी ज़्यादा ही चोट लग गई, दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो बस पट्टी कर दी है और साथ में इसको मैंने एक दर्द की गोली दे दी है। थोड़ी सी देर आराम करेगा तो जैसे दर्द में तो आराम हो जाएगा, पर फिलहाल तो पैर टिक ही नहीं रहा था। थोड़ा मोड़ा जैसे चोट लग जाती है या दर्द रहता है तो उस पर तो ये खुद से ही इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो बस अभी इसको तो करने देते हैं आराम। और यहाँ पर हम सब आए थे देखने के लिए कि क्या लग गया है। जैसे ये बेड थोड़ा सा यहाँ से टूट गया है तो इसमें से ही छोटे छोटे 2-3 जैसे कील वगैरह चोभे लगे रहते हैं ना, बस वही लग गया था। तो सबसे पहले तो इन्होंने वो बेड का सिरहाना ही ठीक किया है, उसमें जैसे कील निकली हुई थी और छोटा सा टुकड़ा टूट गया था तो वो कील वगैरह लगाकर उसको अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद फिर ये तैयार कर रहे हैं अभी अपने लिए सलाद। टमाटर आजकल काफ़ी सस्ते आए हुए हैं और वैसे इनको टमाटर पर जैसे नमक मिर्च और जीरा वगैरह डालकर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरा तो ये है कि भाई बस खाना खाते टाइम थोड़ा बहुत कुछ ले लिया, बाकी तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है।
अभी तक तो मुझे खाने के मामले में ज्ञान मिल ही रहा था, वो तो आप सबने सुन ही लिया। और ये है इनका सुबह का जैसे डाइटिंग का नाश्ता, इतना ज़्यादा कुछ तो रहता नहीं। और नाश्ता वगैरह तो हम सुबह वैसे भी नहीं करते हैं, बच्चों के लिए कुछ बनता है तब भी ना के बराबर ही लेते हैं। हाँ, लस्सी हो गई, दही हो गई, ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। जैसे गर्मियों का मौसम आ जाता है तो लस्सी और राबड़ी ले लेते हैं। बाकी आजकल लस्सी भी थोड़ी सी कम ही बनने लगी है। और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि भाई मेरा वज़न इतना ज़्यादा है कि डाइटिंग करने की ज़रूरत है। बस पूरा दिन काम करते हैं और पूरा दिन काम करने के बाद देखिए अपना खाना जो है ना वो अपने हिसाब से ही खाना चाहिए। डाइटिंग के चक्कर में ये नहीं है कि भाई कुछ भी ना खाएं। गाने बजवा ले इस पर। या चसेगी थोड़ी देर में, चसेगी। हाँ, चल गए। कौन सा गाना बजाना है? लड़की कबूतरी आड़ा कड़ा लड़ी। तो बस अभी अपना सारा काम समेटकर फिर मैं और रितिका बैठ गए थे खाने की तैयारी करने के लिए। और ईशांत को देखिए जैसे 1-1.5 घंटा हो गया है, इसके पैर में थोड़ा सा आराम हुआ नहीं कि इसकी दौड़ भाग वही फिर से शुरू हो गई है। तो अभी बनाएंगे खाने में भिंडी। और बच्चों को देखिए बस 2-3 बार खा ली, उसके बाद फिर भिंडी का नाम सुनकर मुंह बनना शुरू हो जाता है। और गर्मियों का मौसम आते ही इनको जब भी दुकान में सब्जी लेने के लिए भेजते हैं ना तो बस ये भिंडी ही लेकर आते हैं। आज ईशांत के पैर में चोट लग गई थी तो बस इनका नंबर लग गया सब्जी वगैरह लेकर आने का। तो घूम फिर कर फिर से हमारे घर में तो भिंडी ही आ गई है। तो मैंने इसमें तो अपना सिंपल सा वही तड़का लगा दिया है जैसे हमेशा बनाते हैं। प्याज भुनने के बाद फिर भिंडी डाल दी और फिर अपने रूटीन के मसाले डाल देंगे। आप छोटी सी दी इसने। खाओ कौन गाय सापत खा के देख किसी की बन खा ले। हाँ क्या कह दे नानी हाँ। और अभी रितिका की तैयारी शुरू हो गई है सैंडविच बनाने की। ब्रेड घर पर रखी थी तो प्याज टमाटर कट कर लिए हैं, थोड़े से आलू उबाल लिए थे। तो थोड़ी सी तो हम बनाएंगे मेयोनीज डालकर क्योंकि घर पर रखी थी। तो 2-3 ब्रेड तो वैसे ही बनाई थी और बाकी की अपनी सादा सिंपल जैसे आलू वगैरह भरकर बनाते वैसे बनाएंगे। तो जी सब्जी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। आटा गूँथ कर मैंने तैयार कर लिया है। इनके लिए रोटियाँ बनाऊँगी और बाकी हम तीनों के लिए सैंडविच हो जाएगी। और देखिए हमारा तो ये रहता है कि भाई जो घर में बन गया वही खा लिया। इतने ज़्यादा जैसे नखरे भी नहीं होते हैं। और सच बताऊं तो खुद के ऊपर बात आ जाती, जैसे हम घर संभालते हैं खाना वाना बनाते हैं तो ये होता ही नहीं कि भाई आज ये बनाए या ये ना बनाए, जैसी सबकी फरमाइश वैसा ही खाना बन जाता है। हाँ, पर बच्चों का रहता है हमेशा से कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कुछ ना कुछ इनका चलता रहता है। और फिर भी इनका वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। दोनों बहन भाई बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं। और खाने पीने के मामले में देखिए जैसे दूध दही लस्सी सब घर पर रहता है। और आप सब भी देखते हैं कि डेली जैसे डेली नहीं तो 1 दिन 2 दिन छोड़कर तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। और मेरी तो हमेशा से ये कोशिश रहती है कि जो भी इनका खाने का मन हो और अगर घर पर बन सके तो मैं इनके लिए ज़रूर बनाऊं। लेकिन फिर भी दोनों बहन भाई का ये हाल है। बल्कि जैसे कभी कभी कोई मिलता है तो बोल भी देता है कि खुद तो दोनों इतने मोटे मोटे हैं और बच्चे इतने दुबले पतले हैं। हो जाता है ना, मजाक मस्ती में ये सब सुनने को मिल ही जाता है। और हर माँ बाप की ये कोशिश रहती है कि बच्चे हेल्थ में ठीक हों, थोड़े से मतलब इतने ज़्यादा दुबले पतले ना हो। और बच्चों का लगभग सबके घरों में यही हाल होता है। जितनी हम इनकी तरफ ध्यान देते हैं कोशिश करते हैं उतने ही इनका मोटापा कम होता है। और हम अपनी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं तो चाहे हम कुछ भी खाएं या ना खाएं फिर भी हमारी हेल्थ तो ऐसी ही रहती है।
पर एक बात यह भी हो जाती है कि एक टाइम के बाद हल्का फुल्का मोटापा तो आता ही है, और बचपन में तो लगभग सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं। बस बीमारियां थोड़ी सी कम होनी चाहिए। और मैं जब भी इनको बोलती हूँ ना, जैसे डॉक्टर वगैरह को इन बच्चों को दिखाने के लिए या फिर थोड़ी बहुत कुछ दवाई वगैरह दिलवाने के लिए, तो इनका हमेशा यही जवाब होता है कि बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बस बीमार नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ कुछ बच्चों की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा डाउन रहती है, बीमारियां बड़ी जल्दी पकड़ती हैं, बस वैसे ठीक ठाक रहने चाहिए। दुबले पतले मोटे पतला वो सब तो चलता ही रहेगा। तो जी बस अभी रोटियां बनकर तैयार हो गई थी, तो इन्होंने खाना खा लिया है, और तब तक रितिका ने ये सैंडविच बनाकर तैयार कर दी थी। तो बस अभी देसी घी लगाकर मैंने इनको अलट पलट कर अच्छे से सेक लिया। और ये देखिए, एक ब्रेड भी मतलब टूटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई टूट गई हो, घर पर बनाई हुई हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये ब्रेड मैंने घर पर बनाई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। इस बार तो मैंने ये मैदा से बनाई थी, अगली बार मैंने सोचा है कि आटे से बना कर देखेंगे, क्योंकि आटे की बनी हुई चीज़ें थोड़ी सी हेल्दी हो जाती हैं। तो जी बस अभी सैंडविच तो हमारी तैयार हो गई हैं। ये तो बनाई थी आलू भरकर, और इसमें हमने थोड़ी सी मेयोनीज डालकर बनाई थी। बच्चों को ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद रहती हैं। तो बस अभी प्लेट तैयार हो गई है, और खाना बनकर तैयार हुआ था ना, इतनी देर में ही जैसे किचन में बर्तन वगैरह साफ़ करने और जो भी जितना भी काम था ना, मैंने अपना साथ के साथ समेट दिया। और मेरा जैसे गर्मियों में तो यही रहता है, खाना बनाया उसके बाद फिर किचन में बर्तन वगैरह धुलना, जो भी काम रहता है ना वो निपटाती हूँ। उसके बाद फिर खाना खाने के लिए बैठती हूँ। और ईशांत को तो मैंने साथ के साथ गरम गरम ही खिला दी थी। जैसे सॉस वगैरह वो तो कुछ इसको दिया नहीं था, क्योंकि सुबह गोली दी थी। और ये मैंने मंगवाया है एक डोसा तवा। मैं कई दिनों से सोच रही थी मंगवाने की, लेकिन ये मैंने जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट इनसे नहीं मंगवाया है। आरम हेल्थ के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ से मंगवाया। और नॉन स्टिक नहीं है, ये लोहे का तवा है। नॉन स्टिक का ये होता है कि कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाता है, और लोहे के तवे का ऐसा है कि भाई आप हाथ के सहारे रखिए 10 साल 20 साल अगर ध्यान से रखते हैं ना, तो कितने टाइम तक चल जाता है। और वैसे भी देखिए, हम घर में जैसे डेली रोटियां बनाने के लिए जो लोहे का तवा रखते हैं, वो भी एक तवा कम से कम 10 साल तो चल ही जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नॉन स्टिक नहीं मंगवाते हैं, लोहे का ही मंगवाते हैं। और लगभग 10-11 दिन हो गए हैं हमें इसको ऑर्डर किए हुए। आज जाकर कहीं ये ऑर्डर हमारा आया है, क्योंकि एक तो हमारा एरिया कुछ ऐसा हो गया है, यहाँ तक उनकी डिलीवरी जैसे आती नहीं है। तो ये तवा हमारा डाकखाने में आया था, और कई बार फ़ोन आया। फ़ोन तो जैसे जिस दिन हमने ऑर्डर किया था उसके 2-3 दिन बाद तक आने लगे थे। और उन्होंने पहले ही हमें बोल दिया था कि भाई अगर ऑर्डर पहुँच सकेगा तो हम कोशिश करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि आपके पैसे भी वापस आ जाएंगे। तो फिर हमने सोचा चलो कोई नहीं, आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मीशो या फ्लिपकार्ट से मंगवा लेंगे। लेकिन लास्ट में फिर तवा तो हमारा आ गया है। और मुझे तो तवा भी काफ़ी अच्छा लगा, वज़न भी काफ़ी है। जैसे हमारा रोटी का तवा रहता है ना, उससे तो बहुत ज़्यादा, लगभग 2 किलो के आसपास तो वज़न होगा इसमें, बहुत ज़्यादा भारी है। तो जी देखिए, तवा तो हमारा कुछ ऐसा आया है। एक बार अच्छे से आप सबको भी दिखा देती हूँ। मैंने तो पहली बार मंगवाया है, और हमारे यहाँ जैसे डोसा, इडली वगैरह ये सारी चीज़ें बनती भी नहीं है। रितिका कई दिन से बोल रही थी, और मैं जैसे भाई मीशो फ्लिपकार्ट पर देख लिया, उसी में फिर उधेड़बुन में लगी हुई थी। तो ये इसी ने ऑर्डर किया था इस वेबसाइट से। और ये देखिए, मुझे भी तवा बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक बार आप सबको भी अच्छे से दिखा देती हूँ। इसमें वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, और रितिका देखिए हिले डुले जा रही थी। बस इसी बात पर हमारी मजाक मस्ती चल रही थी कि रितिका से तो एक तवा भी नहीं संभलता है। और फिर बच्चों का आप सबको पता ही है कि इनकी हर छोटी बड़ी बात में फिर नोक झोंक शुरू हो जाती है। तो जी चलिए, बस अभी इसको इस्तेमाल करना है। तो अगर आप सबको पता हो कि भाई कैसे क्या करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मैंने फ़ोन में देखा था, वहाँ तो बोल रही थी कि भाई सबसे पहले पराठे बनाएं, उसके बाद फिर जैसे बनाने से पहले तेल लगाएं, फिर पराठे बनाएं, फिर साफ़ करके तेल लगा कर रख दें। बाकी अगर आप सबको थोड़ी बहुत नॉलेज होना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी तक मैंने इस पर कुछ बनाया नहीं है, बस ऐसे ही उठा कर रख रखा है। और तवा कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एकदम प्लेन, मतलब कि ऐसा तवा था जैसे कि इसके ऊपर बस हाथ घुमाते ही रहो। और जिस वेबसाइट से हमने मंगवाया था ना, उसका जैसे मार्का भी लगा हुआ था इसके ऊपर। और यहाँ पर आप किचन की जैसे कढ़ाई वगैरह कोई भी चीज़ मंगवा सकते हो, और काफ़ी अच्छी हैं। हाँ, बस ये है कि रेट थोड़ा सा ज़्यादा है।